बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी में कभी ना कभी आप ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जो ना तो ज्यादा अमीर होंगे और ना ही ज्यादा खूबसूरत, लेकिन फिर भी वो लोगों में बड़े मशहूर होंगे। उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? उनकी हर दिल अजीजी, उनकी सिर्फ एक खूबी, एक सलाहियत, एक महारत की वजह से होती है, और वो है बातचीत करने की सलाहियत। उनकी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की महारत दुनिया की सबसे बड़ी महारत है। आज के मसरूफ दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घंटों आपके पास बैठा रहे और आपको जानने की कोशिश करता रहे। आज का दौर तो बहुत फास्ट, बहुत तेज दौर है। आज के दौर में लोग पहली मुलाकात में ही आपके बारे में अपनी राय, अपनी ओपिनियन बना लेते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। वो आपको मिलते ही आपके बारे में अपने जहन में कोई ना कोई खाका, कोई ना कोई स्केच जरूर बना लेंगे कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिन पर अमल करके आप पहली मुलाकात में ही लोगों को अपना गर्विदा कर लेंगे, पहली मुलाकात में ही लोगों के दिल जीत लेंगे, उनके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। दूसरे लोगों में सच्चे दिल से दिलचस्पी लें। आमतौर पर हम सब लोगों को अपनी जात में ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है और हम अपने बारे में ही बड़ी बड़ी बातें करने और शेखियां मारने की कोशिश करते हैं। याद रखें, अगर आप दूसरों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दूसरे लोगों में सच्चे दिल से दिलचस्पी लें। उनके साथ गुफ्तगू करते हुए हमेशा उनके साथ उनकी दिलचस्पी की बात करें। आपके पास अगले बंदे का प्रोफाइल होना चाहिए कि वो किस बात में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। जिस चीज में सामने वाले की दिलचस्पी हो उसी टॉपिक पर, उसी चीज पर बात करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपसे बात करके खुश होंगे और आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। लोगों के नाम कभी ना भूलें और गुफ्तगू में उनके नाम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें कि किसी शख्स का नाम ही उसके लिए दुनिया की सबसे ज्यादा मीठी और दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत आवाज होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनके नाम कभी ना भूलें। किसी से मुलाकात करते हुए सबसे पहले उसका नाम जानने की कोशिश करें, फिर उसके नाम से बुलाकर बात करें। कोशिश करें गुफ्तगू के दौरान ज्यादा से ज्यादा सामने वाले का नाम लेने की कोशिश की जाए। दूसरों को बोलने का मौका दें, बल्कि कोशिश करें दूसरों को बोलने का अपनी जात से ज्यादा मौका दें। अगर आपका ख्याल है कि ज्यादा बातचीत करने वाले लोग अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं या अच्छी बात कर सकते हैं तो आपकी ये सोच गलत है। लोग अच्छी गुफ्तगू करने वालों की बजाय अच्छा सुनने वालों को ज्यादा पसंद करते हैं। लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनकी बातों को सुनते हैं। इसलिए अपनी बातें ज्यादा करने की बजाय दूसरों की बातें सुनने वाले बने। किसी से बात करते हुए खुद ज्यादा बोलने की बजाय दूसरों को बोलने का मौका ज्यादा दें। आप 30-70 का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30-70 फार्मूला का मतलब ये है 30% आप खुद बात करें और 70% दूसरों को बोलने का मौका दें। हमेशा बहस व तकरार से परहेज करें। लोगों से बात करते हुए कोशिश करें कि किसी भी इख्तलाफी मौजू पर बात ही ना हो, और अगर कोई छोटी मोटी बहस हो भी जाए तो उसे जीतने की कोशिश करने की बजाय हार जाएं। क्योंकि अगर आप किसी को बहस व तकरार में लॉजिकल मजबूत दलाइल से हरा देंगे तो वो हारा हुआ शख्स कभी भी आपको पसंद नहीं करेगा। हमेशा याद रखें कि बहस से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं है। ये लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत पैदा करती है, नापसंदीदगी के जज्बात पैदा करती है। दूसरों की तारीफ करें। मैं चापलूसी या खुशामद की बात नहीं कर रहा। याद रखें, हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। अगर आप लोगों पर गौर करेंगे तो आपको उनमें बहुत सी अच्छाइयां नजर आएंगी। इसलिए लोगों से बात करते हुए उनकी अच्छाइयों का जिक्र ज्यादा करें।
उनको उनकी अहमियत का, उनकी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाएं और दिल खोल कर उनकी तारीफ करें। वो आपके गर्विदा हो जाएंगे और बार बार आपसे मिलना चाहेंगे। दूसरों के सामने जाकर कभी भी अपने रोने ना रोएं। उन्हें अपनी मजलूमी की दास्तानें ना सुनाएं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। आप किस हाल में हैं किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पर तो हर किसी को अपनी पड़ी है। रोने धोने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता। मुस्कुराने का सही तरीका सीखें। किसी से मिलते हुए मुस्कुराना एक अच्छी बात है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि सामने वाले से मुस्कुराते हुए मिलते हैं या उसे देखते ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप किसी शख्स से मिलते हुए फौरन मुस्कुराना ना शुरू कर दें। आप पहले थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हात के लिए उसकी आंखों में देखें, फिर हल्का सा मुस्कुराएं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपको उससे मिलकर खुशी हुई है। ये तरीका इतना ताकतवर है कि कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स आपको पसंद करने लगेगा और कोशिश करेगा कि आपसे बार बार मिले। कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं। याद रखें, किसी से बात करते हुए किसी का मजाक उड़ाना, उसे लोगों के सामने शर्मिंदा करना या नीचा दिखाना, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा चालाकी का काम है और इस तरह आप लोगों को दबा लेंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। ऐसी सोच वाले लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। लोगों को अपने बारे में बात करने पर उकसाएं। लोगों के सामने कभी भी अपनी कामयाबियां, अपने कारनामे लेकर ना बैठ जाएं। अगर आप समझते हैं कि ऐसे आप लोगों के सामने, लोगों की नजरों में हीरो बन जाएंगे, तो आपका अंदाजा गलत है। इसलिए लोगों से बात करते हुए उनकी कामयाबियों के बारे में पूछें, उनके कारनामों का जिक्र करें, उन्हें अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करने का मौका दें। यकीन करें, उन्हें पूरी दुनिया में आप ही सबसे ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे। लोगों पर तनकीद ना करें। लोगों पर बेजा तनकीद मत करें, क्योंकि तनकीद को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आपने किसी के दिल में नफरत पैदा करनी है तो आप उस पर बेतहाशा तनकीद करना शुरू कर दें, आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को अपने आप से दूर भगा दें, आप चाहते हैं कि लोग आपसे दूर भाग जाएं, तो उन पर तनकीद शुरू कर दें। उनकी गलतियों, उनकी नाकामियों की निशानदही करना शुरू कर दें। आपके आसपास कोई नहीं होगा। याद रखें, तनकीद से आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, और लोगों को ठीक करने का आपने ठेका भी नहीं उठाया हुआ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप लोगों की आंखों के तारे हों, ऑफिस में, घर में, आपकी हर जगह पर इज्जत हो, तो लोगों पर तनकीद करना बंद कर दें। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें, तो कहानी आसानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।